हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे थे और चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, ये चल रहा था इनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी हमको जानना चाहिए, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इनकोडिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे अभी कौन सा इनकोडिंग सिस्टम चल रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों बना ये सिस्टम। ठीक है, तो इनकोडिंग सिस्टम समझने के लिए बस आप इतना जानिए कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के बैक साइड पे कंप्यूटर सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जो है या सारा रिकॉर्ड वो अपने लैंग्वेज के 0 और 1 पैटर्न में सेव करता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी सेव करते हो वो उसको 0 और 1 के को में इनकोड करके ही वो उसको सेव करता है। ठीक, और हम उसको फिर डिकोड करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो उसको डिकोड करके हमको दिखाता है। तो हमें जो, जैसे ये यहाँ पे आप ग्रीन कलर का लिखे होंगे इनकोडिंग सिस्टम एंड नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर पे ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का कहीं सेव हुआ होगा, नहीं, ये इनकी इनकोडिंग हुई होगी और वो 0 और 1 के पैटर्न पे इनकोडिंग हुई होगी और फिर ये हम लोग को व्यूअर मतलब अपर साइड पे, व्यू साइड पे डिकोड करके ये दिख रहा है। हम ये पूरा चीज़ जो देख रहे हैं ये डिकोडेड चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये डेटा जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा डाटा कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 और 1 के पैटर्न पे मेमोरी में स्टोर हुआ है। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है। एक बिट पे एक सिंगल डेटा एलिमेंट आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि अगर 8 बिट आप कलेक्ट करेंगे तो वो 1 बाइट होगा। 8 बिट आप कलेक्ट करेंगे तो 1 बाइट होगा। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे हमारे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, हमने लिखा सी। ठीक है, या हमने टाइप किया ए, या हमने टाइप किया बी, या हमने टाइप किया सी। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हमने तो कीबोर्ड से ए दबाया था, हमने कीबोर्ड से बी दबाया था, हमने कीबोर्ड से सी टाइप किया था। तो क्या कंप्यूटर अपने मेमोरी पे ए लिख देगा, मेमोरी पे बी लिख देगा, या मेमोरी पे सी लिख देगा? क्योंकि उसमें तो स्टोर 0 और 1 के फॉर्मेट में ही हो सकता है डाटा। आप ये समझना है बात। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम ऊपर वर्क करते हैं उसको फिर कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करता है और फिर उसको स्टोर करता है। फिर हम 10 दिन बाद कंप्यूटर को खोलेंगे तो जो 0 और 1 का पैटर्न स्टोर रहेगा वो फिर डिकोड होगा। पहले यहाँ पे इनकोड होगा और इनकोड होने के बाद फिर वो डिकोड होगा। ठीक है, सोचिए ये डेटा है, इनकोड होके 0 और 1 के फॉर्मेट होगा, फिर वो डिकोड होके हम लोग को इस फॉर्मेट में दिख जाएगा। समझ गए बात? अब आते हैं इसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप सब चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर इंडिया ने बनाया, एक कंप्यूटर चाइना ने बनाया। ठीक है, एक कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया। ठीक, आप समझ रहे हैं हमारी बात? इसने एक मैसेज को टाइप किया ए बी, इसने मैसेज को टाइप किया एक्स वाई, और इसने मैसेज को टाइप किया के एम। ध्यान से सुनिएगा, इसने कीबोर्ड से टाइप किया, इसने भी कीबोर्ड से टाइप किया और इसने भी कीबोर्ड से ही टाइप किया होगा। ठीक, अब इसका कंप्यूटर ए को इनकोड करेगा, ना। इनकोड करके सपोज करिए ए को उसने बाइनरी में इनकोड किया है 0 1 0 0 1। ठीक, मान लीजिए चाइना वाले ने भी अगर ए और बी टाइप किया तो ये इंडिया वाले ने बनाया था। हालांकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है कंप्यूटर का, ये इंडिया वाले ने बनाया था, ये चाइना वाले ने बनाया। तो चाइना वाले का जो
देखिए इंडिया ने अपने टेक्नोलॉजी से बनाया है, ठीक है, चाइना ने अपने टेक्नोलॉजी से बनाया है, ठीक है। अब चाइना वाला जो ए टाइप कर रहा है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, चाइनीज़ बोली जाती है। आप एक्सेप्ट करिए, आप मान के चलिए पहले से वहाँ का भी कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइप होता होगा, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो हर जगह बोली जाती है। तो वहाँ पे जो उसने कोड यूज किया चाइना ने 1110 ए को अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया? ए को, ठीक। अमेरिका ने भी यही मैसेज, मान लो KM की जगह ए ही टाइप कर रहा है, तो अमेरिका ने इसको कोड दिया है 110011, ठीक। अब इसने X को कोडिंग किया है 101001, किसने? चाइना ने। और इसने K को कोडिंग किया है क्या? 01001, ठीक है ना। देखिए ए की कोडिंग यहाँ पे 01001 सपोज करिए हमें इंडिया ने कोड किया है, और अमेरिका ने चाइना ने इसको कोड किया है एक्स को, और अमेरिका ने इसको कोड किया है 01001, ठीक है। अब मज़े की बात देखिए, सब ने अपना अपना कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर डेवलप्ड होने लगा तो सारे कंट्रीज़ ने अपने अपने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे इन्वेंशन अमेरिका में ही हुए हैं, ठीक है ना। सब ने, हर कंट्री ने पैरेलली लगभग पैरेलली कंप्यूटर बनाए। कंप्यूटर में क्यों इतना जल्दी डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि हर कंट्री बनाने लगा और हर कंट्री चाहता था कि हम दूसरे कंट्री से बेटर चीज़ें बनाएं, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी ये मान लीजिए बनाया, ठीक। अब मज़े की बात देखिए, इंडिया का जो ए का कोड है वो ये है, चाइना का जो एक्स का कोड है वो ये है, और अमेरिका का जो के का कोड है वो ये है। इंडिया जो भी डेटा पे वर्क करेगा, जब भी इसको ओपन करेगा तो उसको हमेशा ए ही दिखाएगा, ये कोड। अमेरिका जब इस कोड पे वर्क करेगा तो जब भी उसको ओपन करेगा तो एक्स दिखाएगा, और नहीं सॉरी चाइना, और जब अमेरिका वर्क करेगा इस कोड पे तो वो हमेशा के दिखाएगा। तो अगर ये इंडिया मैसेज भेजे चाइना को तो इसको ए के जगह चाइना एक्स पढ़ लेगा, क्योंकि फाइनली जो फॉर्मेट है इसके कंप्यूटर पे बिट या बाइट में ही स्टोर होगा, जो भी आप फाइल भेजोगे, और वो फाइल वही एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जाता तो बिट ही ट्रांसफ़र होता है ना। यहाँ पे हम ए भेजेंगे तो ए थोड़ा ना ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे हम ए भेजेंगे तो 101001 ट्रांसफ़र होगा, और 001 चाइना ने क्या पढ़ लिया? उसको एक्स पढ़ लिया। फिर अगर इंडिया अमेरिका को भेजता है तो ये कोड अमेरिका क्या पढ़ लेगा? के पढ़ लेगा। आप समझ गए होंगे हमारी बात। तो क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए, जिसमें सभी कैरेक्टर को एक ऐसा कोड, एक यूनिवर्सल कोड दिया जाए, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए कि सब लोग ये एक्सेप्ट कर लें, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सब लोग ये एक्सेप्ट करें कि भाई हमारे लिए जो ए है वो 11001, इनके लिए भी 11001, और अमेरिका के लिए भी 11001। इससे क्या फ़ायदा होगा? अब ये कौन कौन सकता है भाई? अमेरिका का तो सबसे दबदबा होता है हर चीज़ में, तो स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? US भी बनाएगा। तो अब ये क्या होगा? ग्लोबल कम्युनिकेशन इससे पॉसिबल हो गया, अब हर जगह ए की कोडिंग यही रहेगी, हर जगह बी की कोडिंग यही रहेगी, सी की कोडिंग अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं, देखिए आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। पहले बात तो हमने आपको बताया कि इनकोडिंग क्यों करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया इनकोडिंग क्यों करते हैं। इनकोडिंग इसलिए करते हैं कि हम जो लिख रहे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो स्टोर करता है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्टोर होता है। इसका मतलब ज़रूर हमारी लैंग्वेज उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है या चेंज होती है। उस चेंज को ही हम बोलते हैं इनकोडिंग, और फिर दोबारा से हमारी लैंग्वेज में उसको फिर वापस दिख जाना, हमारा जो मैसेज है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब पहले डाटा इनकोड होके सेव होता है, फिर सेव डाटा डिकोड होके हमको दिखता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसमें आपस में कोई झगड़ा ना हो कि मेरा ये ए ऐसा है, आपका ए वो वैसा है, इनका
आप पता चला मैसेज भेजना चाह रहे हो हेलो कम टुमारो, उसके यहाँ डिकोड हो रहा है कि हेलो कम डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब ये है कि एक मैसेज को पूरी कंट्री एक ही तरीके से पढ़े, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ गया आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ना स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है समझिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक मानक, एक ऐसा मानक जिसको सभी लोग माने। मानक का मतलब होता है मानना, ठीक है ना। एक ऐसा मानक जिसको सभी लोग माने, ठीक। तो यूएस ने क्या किया कि 8 बिट कलेक्ट किया, एक बाइट कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया? एक बाइट कितना होता है? एक बाइट होता है 8 बिट, ठीक। 8 बिट में से उसने 7 बिट उठाया। 7 बिट उठा के उसने अलग अलग नंबर्स, अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग कैरेक्टर को कोड दे दिया हो, और पूरे कंट्री को बोल दिया कि भाई आपको अब अपने कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त यही देना है कि आप जब ए टाइप करें तो मेमोरी में वो बाइनरी सिस्टम में ये चीज़ स्टोर करें। आप समझ गए? अब 7 बिट है, ये कितना बिट है? 7 बिट। पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, पाँचवा बिट, छठवां, सातवां, 7 हो गया ना। अब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 7 ऑप्शन हो, ठीक है, या 7 बिट हो, ठीक है ना, और हर बिट के दो अवेलेबल ऑप्शन हो, ठीक है ना, हर बिट के 2 अवेलेबल ऑप्शन हो, तो आप उसमें कितने तरह के मैसेज जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन है। आपके पास 7 बिट हैं और उस 7 बिट को आप कितने तरह के पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 बिट हैं, 2 बिट, तो 2 बिट में आप कितने तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो 2 बिट में देखिए कितने तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही बिट है, वो 1 बिट है, 1 बिट, तो 1 बिट को कितने तरह से पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। 1 बिट या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो 2 ही पैटर्न जनरेट हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास एक बल्ब हो और आप उसको मैसेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप कहें कि अगर आप बल्ब ऑन होगा तो आप खाना खाएंगे, बल्ब ऑफ होगा तो आप रनिंग करेंगे, तो 2 ही वर्क वो कर पाएगा। या तो बल्ब का 2 ही स्टेज है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो या तो वो खाना खा पाएगा या फिर वो रनिंग कर पाएगा, ठीक। अब देखिए अगर 2 बिट हो तो दोनों 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, लेफ़्ट 1 हो सकता है, राइट 1 हो सकता है, लेफ़्ट 0 हो सकता है। लेफ़्ट पहला बिट जो है वो 1 हो सकता है, दूसरा बिट 0 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 2 बिट हो तो आप टोटल 4 तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, और 1 बिट हो तो टोटल 2 तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। चलिए 3 बिट पे देखते हैं क्या होता है। 3 बिट पे अगर देखा जाए तो टोटल कितने होगा, या तो तीनों 0 हो, एक 1 हो, लास्ट वाला, बीच वाला 1 हो, या 2 1 हो। अब बाकी इधर मैं कर देता हूँ, पहला 1 हो बाकी दोनों 0 हो, पहला 1 हो दूसरा 0 हो, तीसरा 1 हो, पहला 1 हो दूसरा 1 हो, तीसरा 0 हो, और तीनों 1 हो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आप यहाँ पे 8 तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास 3 बिट हो तो। अब आप देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर आपके पास n बिट है तो आप 2 पे पावर n सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 बिट हो तो 2 पे पावर 1, तो ये कितना आएगा 2, ये भी 2, ये भी 2। और अगर 2 बिट हो, n इक्वल टू 2 हो, तो 2 पे पावर 2 यानी कि 4, ये भी सही है, ठीक है। 3 बिट हो तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 बिट आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह अगर आपके पास
7 बिट हो तो कितना जनरेट कर सकते हैं आप, 2 to the power 7, 2 to the power 7, यहाँ पे देखिए 2 to the power 7 यानी कि 128 पैटर्न जनरेट कर सकते हैं आप 7 बिट अगर आपके पास हो तो, ठीक है ना। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 0 0 हो जाएगा, दूसरा पहला 1 होगा, तो इस तरह का लास्ट करते करते 1 1 1 1 1 1 1 1, तो जो टोटल 128 तरह का ये लाइन इस तरह से बनेगा। समझ गए आप बात। तो जब आपके पास टोटल 7 बिट में 128 डिफरेंट पैटर्न मिल गए, तो हर पैटर्न को आप क्या कर सकते हो, 28 तरह का सिंबल्स आप जनरेट कर सकते हो कंप्यूटर पे। मतलब आप क्या करो, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आप ए दे दो किसको, 7 बिट में से मान लो ए दे दो आपने, सबसे 7 जब 0 होती, ठीक है ना। बी दे दो आप किसको, पहला बिट 1 करके दे दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, होता दूसरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ए से कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक टोटल 26, स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 26, फिर 0 से लेके 9 तक 10, ठीक है 10, ये कितना हो गया 52 प्लस 62 प्लस आपके जितने भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, डॉलर सिंबल है, हैश है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, स्पेस है, तो सबके लिए आप टोटल, अमेरिका को ये लगा कि यार पूरे दुनिया में 128 कैरेक्टर से ज़्यादा दुनिया में बना ही नहीं है। अमेरिका को ये लगा कि 128 कैरेक्टर से तो ज़्यादा बना ही नहीं, पूरी दुनिया इसी से कम्युनिकेट कर लेगी, ठीक है। तो उनको जो समझ में आया उन्होंने बनाया और पूरी दुनिया मानी भी 7 बिट पे। इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने किया क्या, इन्होंने देखिए क्या किया, अगर हम डेसिमल माने तो टोटल कितना पॉसिबल है 128, ठीक है ना। तो मतलब कि जो लास्ट आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 7 हो गया ना, हाँ नहीं 8 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया। जो लास्ट आपका आएगा 1 1 1 और जो पहला आएगा 0 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा 127 के लिए। ये 127 को कन्वर्ट करेंगे तो यही बाइनरी नंबर आएगा, और ये आ जाएगा 0 के लिए। अब आप कहेंगे कि 127 क्यों है, 128 होना चाहिए था। तो 0 वाले भी तो आप ले रहे हैं ना, आपने 1 से नहीं स्टार्ट किया था, आपने 0 0 से स्टार्ट किया था, तो इसलिए वही 128 है, ठीक। और जो लास्ट कोड आप दे पाएंगे 127 को दे पाएंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे 127 तक, ठीक। अब इसी में से अगर इसका डेसिमल माने तो 0 से स्टार्ट करेंगे 127 तक। इसी में से आप स्पेस को उन्होंने दे दिया 32 मतलब 32 को बाइनरी में बदलेंगे तो क्या आएगा, 32 को बाइनरी में बदलेंगे तो आएगा 1 0 0 0 16 2 4 8 16 32, ठीक है ना, आगे 4 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। किसके लिए, स्पेस के लिए। और फिर इस सिंबल के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इस सिंबल के लिए यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो इसी तरह बढ़ता जा रहा है। इसको बाइनरी में बदलेंगे तो ये 32 आएगा, इसको बाइनरी में बदलेंगे तो 33 आएगा। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, यूएस ने डिफरेंट सिंबल्स को इस तरह से दे दिया। अब आप इसमें देखिए ए को क्या दिया है 65। देखिए ये याद नहीं रखना है कि ए को क्या दिया है, बी को क्या दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बस जानने के लिए है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में हुआ क्या है बेसिकली। तो ए को उन्होंने कैपिटल ओ को दे दिया 65। अब यहाँ से 26 कैरेक्टर्स को ये दिए होंगे, उसके बाद स्मॉल ए 97 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 97 से स्टार्ट हुआ है, फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो ये था आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे जो मैंने अभी समझाया वो यही समझा रहा है, ठीक है। अब
इंडियन कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में जो भी था सब इंग्लिश में था। तो इंडियन कैसे कम्युनिकेट करेंगे भाई, हमको हिंदी में कम्युनिकेट करना है, हमको सबसे पहली लैंग्वेज तो हिंदी ही है ना, तो हिंदी में कम्युनिकेट करना है, तो हिंदी में बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इंडिया भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अपना बनाया, जिसमें उन्होंने टोटल 8 बिट को लिया। जो उन्होंने 7 बिट जो अमेरिकन का पैटर्न था उसको तो एक्सेप्ट किया ही, उसके आगे 1 बिट और, यानी कि वो 256 तक पहुंच गए। और 128 के बाद से वो इंडियन जो भी कैरेक्टर हैं, क ख ग घ, ठीक है, ज्ञ, ठीक है, मांत्रास, उन्होंने इनको ऐड किया, ठीक है ना, एडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस कैरेक्टर सेट। देखिए इन्होंने एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट को एंटर किया। तो हम क्या हुए, इंडिया भी उसमें अपना लैंग्वेज का पार्टिसिपेशन कर दिया। अब कुछ टाइम और बीतता गया, कुछ टाइम थोड़ा और बीता, ठीक है ना। कुछ टाइम बीतने के बाद क्या हुआ कि हर कंट्री में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोली जाती है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। जैसे इंडिया में अगर आएंगे आप, तो इंडिया में आएंगे तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। टोटल 22 लैंग्वेज तो ऑफिशियली रिकग्नाइज है कि उस स्टेट में उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा। तो इंडिया से 22 लैंग्वेजेस की डिमांड आई, हर कंट्री से अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस की डिमांड आई, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिस्टम बना जिसको बोला गया यूनिकोड सिस्टम। यूनिकोड सिस्टम में ये सारी चीज़ें थी, मतलब उसमें आपका आस्की कोड, आस्की भी था, इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी था, और उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज थे उन रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज को कलेक्ट करके सारा कैरेक्टर के हिसाब से सारा कैरेक्टर को कलेक्ट करके, और फिर उन्होंने यूनिकोड का अपना यूनिकोड ने अपना वो बनाया, जिसमें उन्होंने सारे रीजनल लैंग्वेजेस थे उसको भी वरीतारी, इंडिया की जो भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें सबको स्थान मिला, ठीक है ना। जब से ये आ गया तो उसे आप देखिए, आप मोबाइल आप देखते हैं तो मोबाइल में लैंग्वेज सेटिंग में आप तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू हर चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिकोड आने से ये सारी चीज़ें भी आ गई, मतलब कैरेक्टर सेट बढ़ गया, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ गए, और जो साइज था कैरेक्टर्स का इनकोडिंग करने का साइज वो डायनामिक हो गया, ठीक है ना। वो मतलब बढ़ता गया। पहले यूनिकोड ने 16 बिट का लिया, ठीक है ना। 16 बिट के बाद अभी जो है वो 32 बिट का वो टोटल पैटर्न लेता है। तो 32 बिट में आप अंदाज़ा लगाइए 2 टू पावर 32, ये एक 2 टू पावर 32 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब उस नंबर में मेरे ख्याल से आधा नहीं, अभी 40% भी कैरेक्टर सेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी बहुत रिजर्व में रखा हुआ है उसमें से भी। तो जितने तरह के हमारे ये कैरेक्टर सेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो यूनिकोड ने सबको अकोमोडेट कर दिया, ठीक। तो मेरे बताने का पर्पज़ आज यही था। इसके बारे में आपको अब आगे आपको इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैप्टर में बस थोड़ा सा हल्का फुल्का इनकोडिंग सिस्टम है कि इनकोडिंग सिस्टम क्यों यूज़ होता है। तो इनकोडिंग सिस्टम बस इसलिए यूज़ होता है कि सभी लोग एक तरह का मैसेज कम्युनिकेट कर सकें। मतलब कीबोर्ड से आप ए टाइप करें तो आपको ए दिखे, लेकिन अगर आप उस मैसेज को कहीं और भेजें तो वो भी ए ही पढ़े। आप समझ रहे हैं बात, वो उसको कोई और चीज़ ना समझे, ठीक। आपने बांग्ला का कुछ वर्ड लिखा और उसको एंटर किया, तो वो चाइना जाए या वो अमेरिका जाए तो भी वो जब उसको डिकोड करे तो वही एग्जैक्टली वही लैंग्वेज पढ़ पाए, ठीक है ना। तो ये था पूरा आपका
इनकोडिंग सिस्टम। अगर आप ये क्लास देख भी लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, बाय बाय।